बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरे। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान पर कातिलाना हमले के हवाले से एक बहुत बड़ी दिलका खेज किस्म की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। नाज़रीन, इस वाक़े के हवाले से उनके तर्जुमान का कुछ और कहना है, जबकि उनके भाई का कुछ और मौक़िफ़ है और पुलिस का बिल्कुल ही एक अलग मौक़िफ़ सामने आ चुका है। एक तो इस खबर की मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा गज़ा से भी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और उसके अलावा नाज़रीन, एक और मुस्लिम लीग नून के बहुत ही एक अहम रहनुमा जो हैं, वो भी इस वक़्त शाहिद खाकान अब्बासी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के बहुत से राज़ जो हैं, वो राज़ फ़ाश होने का भी अंदेशा किया जा रहा है। इसकी भी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा नाज़रीन, अचानक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक अहम मौक़िफ़ के साथ जो है, वो डट चुकी है। आज एक और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जो हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी भी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी अब बिल्कुल ही साइड किनारा हो चुके हैं और वो अब मुस्लिम लीग नून के किसी भी पार्टी रहनुमाओं के इजलास में या फिर किसी भी मीटिंग में बिल्कुल ही नज़र नहीं आते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम के मुस्लिम लीगी जो हैं, वो बने हुए हैं और बिल्कुल ही डिस्टेंस उन्होंने बनाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही बनी कि जब नवाज़ शरीफ ने तमाम तर इख्तियारात जो हैं, वो अपने बाद मरियम नवाज़ को उन्होंने जब सौंप दी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मरियम नवाज़ के साथ मैं काम किसी सूरत नहीं कर सकता हूँ हाथ बाँध कर। इसीलिए अब जो हैं सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं, वो जूनियर्स के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह चौधरी निसार ने बिल्कुल साठ किनारा इख्तियार कर लिया, इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी भी बिल्कुल साइड हो चुके थे। उसके साथ-साथ जो है मोहम्मद ज़ुबैर, जो बहुत ही क्लोज़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून बिलख़ुसूस शरीफ फैमिली के साथ और नवाज़ शरीफ के भी और मरियम नवाज़ के भी बहुत ही मुश्किल वक़्त में वो तर्जुमान भी रह चुके हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर की कहानी जो है थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी खुद साइड हो चुके हैं और बार-बार शरीफ फैमिली के कहने के बावजूद भी उन्होंने दोबारा जाकर उनका हिस्सा बनने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर को बिल्कुल ही साइड किनारा किया गया है और उन्हें दीवार से लगाया जा चुका है। अब उन्होंने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया है और उन्होंने एक निजी टीवी के एक प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि 2013 से 2018 तक पार्टी को बहुत सपोर्ट किया, इलेक्शन सेल बनाया, तब भी 6 से 7 लोग थे, उसमें भी शामिल था। नवाज़ शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तब उनके साथ तमाम दौरों में शामिल था। उन्होंने कहा कि 2017 में नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद मुश्किल वक़्त आया और पार्टी टूट-फूट का शिकार हो गई, तो उस वक़्त भी मेरे साथ था और डट के मैं पार्टी के साथ रहा। और उनका कहना है कि मेरे ख़्याल में मैं वो चंद लोगों में से हूँ, जो पार्टी के साथ उस मुश्किल वक़्त में जो खड़ा रहने वाले जो रहनुमा थे, उनमें से एक मैं भी था। और उन्होंने कहा कि अब जो है मेरी पोज़ीशन ऐसा लग रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी की तरह मैं भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुस्लिम लीगी जो है बन के रह गया हूँ। ना तो मुझे पार्टी के इजलासों में बुलाया जाता है, ना तो मुझसे मुशावरत की जाती है, ना तो मुझसे कोई बात शेयर की जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत से उन्होंने क्रिकेट की मिसाल दे दी कि बहुत से खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कुछ टी20 के होते हैं, कुछ जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। तो जो 20 के जो खिलाड़ी होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट के दौरान उनको ड्रॉप किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी था और डट के मुश्किल वक़्त में पार्टी के मैं साथ रहा था। लेकिन जो है मुझे बिल्कुल ही दीवार से लगाया जा रहा है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अब तो मुझसे पूछा भी नहीं जाता है। तो अब वो आहिस्ता-आहिस्ता मुस्लिम लीग नून से अब तो उनको किनारा करवाया जा चुका है, बिल्कुल साइड किया गया है। लेकिन मुमकिन है आने वाले दिनों में ये बहुत से राज़ जो हैं, उससे भी पर्दा ये चाक कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही करीब रहे हैं शरीफ फैमिली के और बहुत से बड़े अहम फैसलों पर जो हैं, ये साथ रहे हैं। बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मरीम नवाज़ के भी क्लोज़ रह चुके हैं। तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि बहुत से राज़ बड़े टेक्निकल तरीके से फ़ाश किए जा सकते हैं और मोहम्मद ज़ुबैर ने बहुत से इश्यूज़ का भी सामना किया है। जब वो मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे थे, तो उस वक़्त उनकी मुबैना एक नाज़िबा किस्म की एक वीडियो भी लीक की गई और उनके ज़ाती साख़्त को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका था। लेकिन अब उनको दीवार से लगाया जा चुका है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये थी कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वकील सरदार लतीफ़ खोसा के जो बेटे हैं, उनको बाकायदा गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस की जानिब से। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस का ये मौक़िफ़ आ चुका है
कि उनको गिरफ्तार करने की वजह गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल उन्होंने जब कुछ पुलिस एहलकारों के साथ जो उन्होंने बड़े सख्त लहजे के साथ बात की थी, उनके साथ उलझ पड़े थे, उस पर बाकायदा एक सब इंस्पेक्टर की मद्दियत पर जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। और उन्होंने कहा था कि 15 से पुलिस का मौक़िफ़ है कि 15 से 20 वकला को उन्होंने अपने साथ लेकर आए थे और फिर वहाँ पुलिस के साथ बदतमीज़ी की है, उनको ज़द-ओ-कोब किया है। इस तरह के भी अल्फ़ाज़ जो है बाकायदा शामिल किए जा चुके हैं और यूँ उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और लतीफ़ खोसा का कहना है कि हाई कोर्ट के करीब ऑफ़िस से उनको गिरफ्तार किया गया है। और लतीफ़ खोसा का ये मौक़िफ़ है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ बहुत ज़्यादा डट के खड़ा रहने की वजह से हमें निशाना बनाया जा रहा है और हमें तकलीफ़ात पहुँचाई जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ख़ान ने कहा है कि आम इंतखाबात में पीटीआई के बाइकाट के इम्कान को रद्द किया जाता है और हम तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो हैं वो हम डट के मुकाबला करेंगे, डट के इस मैदान में जीत अपनी यकीनी बनाएँगे। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर पैदा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी हम इस मामले पर किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हटेंगे और अपने पार्टी के जो जो मौक़िफ़ है वो हर सूरत जो है आगे लेके बढ़ेंगे। नाज़रीन, अब आप लोगों को बताएँगे कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान के हवाले से जो बहुत बड़ी एक ख़बर मौसूल हो चुकी थी उन पर कातिलाना हमले के हवाले से। नाज़रीन, इस हवाले से जो मौलाना फ़ज़लुर रहमान के जो तर्जुमान हैं असलम गोरी ने बताया कि डीआई खान में मौलाना फ़ज़लुर रहमान के काफ़िले पर दोनों अतराफ से फायरिंग की गई। असलम गोरी के मुताबिक फायरिंग का वाक़या यारक इंटरचेंज पर उस वक़्त पेश आया जब वो अपने बेटे मौलाना असजद के वलीमे में जा रहे थे। असलम गोरी के बयान के बरअक्स मौलाना फ़ज़लुर रहमान के भाई मौलाना उबैदुर रहमान ने कहा है कि फायरिंग मौलाना फ़ज़लुर रहमान पर उनकी गाड़ी पर नहीं हुई है। फायरिंग के वक़्त मौलाना फ़ज़लुर रहमान घर में ही मौजूद थे। जबकि उनके तर्जुमान का कहना है कि वो खुद वहाँ मौजूद थे काफ़िले के साथ। भाई का कहना है कि वो घर पे मौजूद थे। मौलाना फ़ज़लुर रहमान के तर्जुमान मुफ्ती अब मौलाना फ़ज़लुर रहमान के जो तर्जुमान हैं ज़ाती अ, मुफ्ती इबरार ने भी दावा किया है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान बड़े काफ़िले के साथ अपने बेटे मौलाना असजद के वलीमे में जा रहे थे। यारक इंटरचेंज पर उन पर कातिलाना हमला हो चुका है और दोनों तरफ से फायरिंग होने के हवाले से भी इन्होंने भी बता दिया है। और लेकिन साथ-साथ ये बताया कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो हैं इस कातिलाना हमले में महफूज़ हैं। जबकि फायरिंग के हवाले से पुलिस का कुछ और मौक़िफ़ है। पुलिस के मुताबिक मौलाना फ़ज़लुर रहमान महफूज़ हैं, फायरिंग मौलाना फ़ज़लुर रहमान पर नहीं हुई है। पुलिस का ये मौक़िफ़ है। और आरपीओ नासिर महमूद के मुताबिक मौलाना फ़ज़लुर रहमान मौके पर मौजूद नहीं थे। यारक इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने इस हमले को पसपा करवा दिया है और वहाँ से जो दहशतगर्द थे वो भाग चुके हैं। ये पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आ चुका है। और नाज़रीन, 2 रोज़ कबल 29 दिसंबर को बाकायदा मौलाना फ़ज़लुर रहमान को वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा ये बताया गया था कि उन पर कातिलाना हमला किसी वक़्त भी हो सकता है, तो लिहाज़ा वो अपने एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूर अपनाएँ। तो अब जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, गज़ा से भी एक अफ़सोसनाक बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। गज़ा से बहुत बड़ी अफ़सोसनाक खबर ये मौसूल हुई है कि आज नए साल के पहले दिन ही गज़ा के अंदर इसराइल की एक बहुत बड़े मार्जिन में जो है इस वक़्त बमबारी की जा चुकी है इसराइल की जानिब से। उस बमबारी में कई गज़ा के मासूम जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और जो मुस्लिम उम्मा है वो नए साल में भी लगता है खामोश तमाशाई बने रहेंगे और गज़ा के मासूम लोगों को बमबारी के ज़रिए जो है मुकम्मल ख़त्म करने की इस वक़्त इसराइल ने जो एक ठान ली है, उसको पसपा करवाने के लिए कोई भी मुस्लिम उम्मत जो हैं के जो ममालिक हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस हवाले से कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।